प्रोडक्टिविटी ये एक ऐसा चीज है जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम रात को चैन की नींद सो सकते हो, क्योंकि तुमने अपना पूरा काम समय के साथ पूरा कर चुके हो। लेकिन प्रॉब्लम तो उन लोगों में क्रिएट हो जाती है जो प्रोडक्टिव रह नहीं पाते। उसने सोचा तो था कि मुझे ये वर्क को करना है, पर वो कर नहीं पाता। फिर रिग्रेट के साथ बेड पर जाता है और सोने की कोशिश करता है कि छोड़ना, कल कर लेंगे। एंड ये चीज तुम्हारे साथ रिपीटेडली होती रहती है। ना तुम रोज बुक्स पढ़ पाते हो, ना तुम रोज वर्कआउट कर पाते हो, ना ही तुम डेली काम कर पाते हो। और इसमें तुम्हारा पूरा गलती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रोडक्टिव कैसे रहा जाए। एंड सोते समय तुम्हें प्राउड फील हो कि नहीं, आज मैंने वो हर एक वर्क किया जो करना था। मैं वो इंसान हूँ जो बचपन से ही काम को अवॉइड करता था। मैं वो चीज करता था जिसमें मुझे मजा आता था, जैसे सोना, खाना, दोस्तों के साथ घूमना एंड रील्स स्क्रॉल करना। 2021, 2022, 2023 3 साल मैंने सिर्फ यही सब किया। ना मैं सही से पढ़ाई करता था, ना ही कोई मैं स्किल सीखता था, ना ही मैं कोई अपना काम कर रहा था। एंड ऐसे इंसान के लिए प्रोडक्टिव रहना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नहीं। आज मैं 8-8 घंटा वर्क करता हूँ, चीजें सीखता हूँ एंड कभी कभी तो 12-12 घंटे भी काम करता हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? पर ये जानने से पहले अगर तुम इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हो तो तुम जरूर प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करोगे। तो देखो, तुम्हारा प्रोडक्टिव ना रह पाना सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। इसमें तुम्हारा एनवायरनमेंट, फैमिली, फ्रेंड्स एंड डिस्ट्रैक्शन, ये सब तुम्हारा प्रोडक्टिविटी को मारता है। जैसे कि तुम अभी एक बुक लेकर पढ़ने बैठे एंड तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोल दिया कि बेटा जरा दुकान से ये सामान लेके आ, या फिर चल थोड़ा ये काम कर दे। एंड तुम्हारा जो वर्क फ्लो था वो टूट गया। एंड जिसका विल पावर ज्यादा होगा वो तो फिर से उस काम को करना शुरू कर देगा, बट जिसका विल पावर ज्यादा नहीं है वो उस काम को वहीं पे छोड़ देगा और वो ये सोचेगा कि मैंने थोड़ा बहुत तो काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। एंड वो फिर अपना मोबाइल निकालेगा, रील्स देखने लग जाएगा या फिर कुछ भी कंटेंट कंज्यूम करने लग जाएगा, जिसके बाद उसका टाइम तो जाएगा ही जाएगा, प्लस उसका एनर्जी भी बर्बाद होगा। फिर आएगा भयंकर लेवल के आलस एंड तुम चाहकर भी तब काम नहीं कर सकते। अब तुम्हें फोकस करना है अपने दिनचर्या में कि पूरे दिन तुम करते क्या हो। कब कब किस टाइम तुम्हारा दोस्त का कॉल आता है। एंड ऐसा होता है जब भी तुम शाम के टाइम कुछ काम करते हो या एक्सरसाइज वगैरह करते हो एंड तुम्हारा बीच में फ्रेंड का कॉल आ जाता है और तुम बीच में ही उस वर्कआउट को स्किप कर देते हो और अपने दोस्तों के साथ घूमने चल जाते हो। तो तुम्हें क्या करना है, जिस टाइम पेरेंट्स तुम्हें डिस्टर्ब करता है उस टाइम कुछ भी मत करो, कुछ काम करो ही मत। जो इम्पोर्टेंट है करना, उस काम को अवॉइड कर दो उस टाइम। दूसरा चीज, तुम्हारा स्मार्टफोन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी को मारता है। अब तुम तो इसे छोड़ नहीं पाओगे, तो तुम्हें सो के उठने के बाद ही अपना फोन को यूज नहीं करना है। लेकिन एक सेकंड, उससे पहले तुम रात को सोने से 10 मिनट पहले वो काम नोट कर लो जो तुम अगले दिन करने वाले हो। मतलब एक शेड्यूल बनाओ कि तुम्हें अगले दिन क्या क्या करना है। इससे होगा क्या, तुम जब भी सो के उठोगे तो तुम ओवर थिंकिंग में नहीं फंसोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इसके चक्कर में तुम्हारा कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो स्मार्टफोन वाले बात पर आते हैं कि तुम्हें सो के उठने के बाद ही अपने फोन को छूना नहीं है और जो तुमने अगले दिन रात को जो टास्क लिख के रखा था उसको करना है। एंड तुम्हें मैं पहले ही बताया है कि तुमको तब काम करना है जब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपना माहौल काम करने वाला रखो। जैसे कि मैं सुबह के 5 से 8 बजे तक अपना काम करता हूँ। मैं चाहूँ तो 8 बजे से 10 बजे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पे फैमिली डिस्टर्ब करता है कि थोड़ा शॉप जाओ, ये ले आओ, वो कर दो, वो कर दो। मतलब तुम समझ रहे हो, बीच बीच में फॉलो तोड़ देता है। सो ये जो टाइम पीरियड है मेरा 8 से 10, इस टाइम मेरा डिस्टर्ब टाइम है ब्रो। इस टाइम मुझे कोई ना कोई कुछ बोलेगा ही, तो मैं इस टाइम में कुछ नहीं करता। उससे पहले कर लेता हूँ या फिर बाद में कर लूंगा। एंड तुम्हें भी ये सेम चीज करना है। एंड जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए उसके बाद थोड़ा फोन यूज कर लेना, लेकिन पहले मत फोन यूज करना, वरना भूल जाओ कि तुम उस दिन प्रोडक्टिव रह पाओगे। एंड तीसरा चीज है तुम्हारा प्रोडक्टिव ना रह पाने का, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुम कभी कभी सच में थके होते हो एंड इस टाइम में तुम्हें अपने शरीर को रेस्ट देना चाहिए। तुम्हारा हेल्थ इश्यूज की वजह से भी तुम्हारा प्रोडक्टिविटी में असर पड़ता है, इसलिए हेल्थ का भी ध्यान दो और काम करने से पहले कार्ब्स मत खाओ, नहीं तो भयंकर लेवल का आलस आने वाला है ब्रदर। तुम्हारा दिमाग कछुआ जैसे स्लो हो जाएगा। इसलिए काम को पूरा कर लो फिर खाना खाओ, खासकर सुबह के टाइम। एंड अगर तुम्हें अपने प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा बूस्ट करना है तो तुम्हें
कॉफी कंज्यूम करना होगा। सो तुम चाहो तो कॉफी पीकर भी काम कर सकते हो। अगर तुम मेरी तरह आलस में घिरे रहते हो तो मैं जब भी काम करता हूँ मुझे तो भाई कॉफी चाहिए चाहिए। सो या 100% कॉफी तुम्हारा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। देखो जो भी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताया है ये सब मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ ना। कभी कभी मेरा भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, मैं प्रोडक्टिव रह ही नहीं पाता, तो मैं खुद से ही सोचता हूँ कि क्यों मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा अनप्रोडक्टिव कैसे हो गया। एंड फिर मैं ये चीजें करता हूँ, जैसे रोज शेड्यूल बनाना, सो के उठने के बाद फोन को यूज ना करना, कॉफी पी कर काम करना, अपना एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, टेबल पर बुक्स रखना ताकि पढ़ने का मन करे, और डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना ताकि कहीं वो हमला ना कर दे। इसलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए ये सब करना होगा। एंड जब तुम्हारा काम करने का नशा लग जाएगा फिर ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट शुरू में तुम्हें थोड़ा जबरदस्ती खुद को काम कराना होगा एंड ये सब चीजें तुम्हें फॉलो करना होगा, एंड इससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी जरूर बूस्ट होगा। तो चलो तुम्हारे लिए और एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, रात को सोने से पहले शेड्यूल बना लो कि कल क्या क्या करना है। नंबर 2, सो के उठने के बाद फोन का यूज मत करो। नंबर 3, सो के उठने के बाद ही अपना जो काम है उसको करना शुरू कर देना है। नंबर 4, कार्ब्स खाकर काम मत करो, तुम चाहो तो कॉफी पीकर भी काम कर सकते हो। नंबर 5, एनवायरनमेंट का ध्यान दो, जब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता तभी काम करो, और तुम जहाँ काम करते हो उस प्लेस को क्लीन रखो। सो यही थी वो चीजें जिससे तुम प्रोडक्टिव रह सकते हो। और अगर तुम्हें भी कोई हैक्स पता है जिससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगा तो तुम कमेंट में बता सकते हो। बाकी तुम चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल का मोटिव है तुम्हें कल से बेहतर बनाना।